तो हम लोग दिन रात 11,000 की वोल्टेज पे काम करते हैं लड़के। बीएसएस की मेन रीड और मेन दिल जो हार्ट हम ही हैं एएमसी स्टाफ यहाँ पर। अगर हम लोग बैठ जाएंगे तो बीएसएस कुछ भी नहीं है, पूरा एरिया ब्लैकआउट हो जाएगा यहाँ पर। हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमारी मांगे यहाँ पूरी होने वाली है। कंपनी के बाद एक ठेका, ठेकेदार के पास एक और ठेका, फिर वो बाउंसर लेके खड़े हो जाते हैं, धमकी देते हैं नौकरी निकालने की, तुम्हें नौकरी पे नहीं रखेंगे। ये कोई ठोस जवाब नहीं मिल जाता, हम यहीं पे जाम करेंगे, इधर ही बैठेंगे पार्क में। हाथ कैसे कटा आपका? कैसे कटा आपका हाथ? बिजली से कटा था। तो उसका आपको कुछ मुआवजा दिया गया था? मुआवजा कुछ नहीं मिला था, मेडिकल में जो खर्चे आए थे ऑपरेशन के वो पैसे मिले थे और कुछ नहीं मिले थे। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के नजफगढ़ स्थित बीएसईएस ऑफिस के सामने। यहां पर तमाम बीएसईएस कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। देखिए, हमने पहले भी इन लोगों की 3 खबरें की है, लेकिन इस बार जो कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है उनके साथ कुछ अलग दिक्कतें हैं। दरअसल उनको सैलरी की, इंसेंटिव की कुछ दिक्कत आ रही है, जिस कारण ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। फिलहाल अभी इनमें से कुछ लोग जो है मीटिंग के लिए गए थे अंदर, मीटिंग से ये लोग बाहर आए। एक बार इनके साथ जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ बात हुई। जी सर, आपका नाम? अशोक। क्या कुछ अंदर बात हुई थी, क्या बोला गया अभी? हम एक्चुअल में क्या है, हम बीएसएस में एक लाइनमैन हेल्पर के तौर पे काम करते हैं यहाँ पर। तो हम लोग दिन रात 11,000 की वोल्टेज पे काम करते हैं लड़के। हमें हमारा जो हक मिलना चाहिए हमें नहीं मिलता है वो। उसमें से हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आगे अभी हम बता के आए हैं, जिसमें हमें एक छुट्टियों का हमारा पैसा नहीं मिलता है, जो SLA ELA होता है वो हमें नहीं मिल रहा है। बाकी लोगों को मिलता है, जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, जो सफाई कर्मचारी भाई हैं, उनको मिलता है। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, उनको भी मिलता है। जो हमारे AE JE SDO जो सब हैं, अफसर हैं, उन सबको मिलता है, सिर्फ हमारे को छोड़कर। यानी छुट्टी वाले दिन अगर आप लोग ऑफिस आते हैं तो पैसा नहीं मिलता है? हाँ जी, जो हमारा ये होली दिवाली जो भी होता है उन सब चीज़ों का। बाकी और भी हमारी जो मांगे हैं, जैसे हमारी सैलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए हर साल 12 से 15, हमें मेडिक्लेम मिलना चाहिए, हमें नाइट अलाउंस मिलना चाहिए। हमारी बहुत सारी चीज़ें मांगे हैं जो मैनेजमेंट लेवल तक भी है। हमारी जो मांगे हैं, जो ठेकेदार तक की हमारी मांगे हैं, वो ठेकेदारों ने अभी एग्री किया है, पर वो हमारी मेन नहीं है। वो बातें जो हमारी मेन जो लेवल जो हमारी जो मांगे हैं वो मैनेजमेंट लेवल तक की है। तो हम सिर्फ वही बात करने गए थे कि हाँ, अगर हमें एक टाइम दे दीजिए, आप मैनेजमेंट लेवल से बात कर लीजिए, हमें एक टाइम दे दीजिए आप। अगर हमारी वो लोग सुनते हैं या हमसे आगे बात करते हैं तो हम बात करने के लिए तैयार है। नहीं तो उसके नेक्स्ट डे हम जैसे आज इकट्ठा हुए हैं सारे भाई, हम उस तरीके से फिर दोबारा से होंगे। मीटिंग में क्या कुछ कहा गया अभी अंदर? क्या बात मानी गई है, कितनी बातें नहीं मानी गई? हमारी जो बातें हैं हमें सिर्फ यही कह के टलका दिया गया कि आपकी ये जो भी मांगे हैं आपके इस पे लेटर पे, ये सब आपकी मैनेजमेंट लेवल की बातें हैं। छुट्टी के पैसे का आपका चल रहा है, हमें भी पता है ये चीज़ का। छुट्टी का पैसा हमारे हर जगह चल रहा है। मांग जो हमारी है छुट्टी पैसों की, वो हर जगह चल रही है। उत्तम नगर, द्वारका, नजफगढ़, जाफरपुर, पश्चिम बिहार, जहाँ पे भी है सबकी मांगे वो सेम है, हम एएमसी कर्मचारियों के साथ में। तो बस यही बातें हुई थी। हमने मैनेजमेंट लेवल का, उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट लेवल की आपकी जो भी मांगे हैं वो ये हैं, और तो बस यही था। बहुत सारी चीज़ें इसमें मैम, जैसे साल में जो छुट्टी मिलती है हमें उसका पैसा मिलना चाहिए, हॉलीडे के पैसे मिलने चाहिए हमें, होली दिवाली के। जो हमारी सैलरी है वो बराबर मिलनी चाहिए पोस्ट के हिसाब से। जो हमारी सैलरी है हमें सैलरी स्लिप मिलनी चाहिए उसकी, जो हमें नहीं मिलती है। सैलरी स्लिप भी नहीं दी जाती आपको? उसके लिए भी हमें मतलब एक मिन्नत ऐसी मांगनी पड़ जाती है। पहले सुपरवाइज़र को बताओ, फिर वहाँ पे जो ठेकेदार का जो वहाँ पे दूसरा सुपरवाइज़र उसको बताओ, फिर वो हमें टाइम देंगे, फिर वो हमसे उल्टा पूछते हैं आपको क्यों ज़रूरत है। ठीक है, वो चीज़ें होती है। हमें कन्वेंस का कोई पैसा नहीं मिलता है जल्दी। अच्छा, अगर आपको कहीं बिजली का कनेक्शन करवाने जाना है, करने जाना है, तो कुछ पैसा नहीं मिलता, अपने पास से जाना पड़ता है? वो डिपार्टमेंट नहीं है हमारा मेन है हमारा एएमसी का। हमारा जो हमारा एरिया ब्लैकआउट का जो है हमारा वो काम होता है। अच्छा, अगर जो बिजली काटनी होती है, काटनी हो या चालू करनी हो, वो चीज़ का हमारा काम है एएमसी स्टाफ का। मीन्स मैं आपको सीधे सबको मैं बताऊं कि बीएसएस की मेन रीड और मेन दिल जो हार्ट हम ही हैं एएमसी स्टाफ यहाँ पर। अगर हम लोग बैठ जाएंगे तो बीएसएस कुछ भी नहीं है, पूरा एरिया ब्लैकआउट हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, सिर्फ नजफगढ़ के इलाके के साथ यहाँ पर हो रहा है, फिर और भी जगह है जो आपने बताया सेम चीज़ें हो रही है? लड़के हैं जो आ नहीं पाए हैं दूसरी जगह से, पर हम नजफगढ़ के हमारे 7-8 डिवीज़न है, वो कंप्लेंट सेंटर है, हम सब लोग यहाँ पर हैं। तो अभी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगे क्या करने का सोचा आप लोगों ने? जैसे कि आपने बताया कि आप लोग बीएसईएस की रीढ़ हैं, तो क्या काम पे नहीं आएंगे या फिर बॉयकॉट करेंगे, ये सब चीज़ें, लाइट काट देंगे, क्या भी सोचा? मैं अभी अपने सभी स्टाफ से एक बारी बात करूँगा क्या आगे हमें निर्णय करना है, क्योंकि हमारा अभी मेन पर्पस था हमें आगे बात करने का। जो हम सुबह 9 बजे से यहाँ पर वेट कर रहे थे, हमने बात भी की है पर हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। हमें सिर्फ ये कहा गया मैनेजमेंट लेवल की बातचीत है
आपको ठेकेदारी से जो छोटे मोटे इशू हैं, आपके जो टूल नहीं मिलता या कुछ और वो नहीं मिलता, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। और हम जब भी अपने हक के लिए यहाँ पे आते हैं ना, तो हमको हमेशा यही बताया जाता है कि भाई तुम्हारी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, वो पूरी कर दी जाएंगी। पर यहाँ पे हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हमारी मांगे यहाँ पूरी होने वाली है। हमारा जो इंसेंटिव आया वो प्रॉपर फिक्स नहीं आया, सभी का जो पहले आता था। अच्छा, लगभग कितना इंसेंटिव मिल जाता होगा आप लोग को? पहले 94 रुपये आता था, अब की बार कम आया और किसी का पूरा भी नहीं है। और ठेकेदार मना कर रहे हैं, साफ बोले जितना कंपनी से आया उतना ही देंगे, बोले हमने नहीं काटा और सबका पूरा आता है। वैसे अभी इन्होंने दिया ही नहीं। अच्छा, कितने समय से ये दिक्कत हो रही है, फिर स्टार्टिंग से ये दिक्कत है? रिसेंटली अभी जो नया ठेकेदार चेंज हुई कंपनी आई है, नई कंपनी है शानदार, पहले पूरा मिलता था। पहले सब लगभग कितने महीने, कितने साल? अभी 8-9 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। 8 महीने से दिक्कत है। आप मैम ये कंपनी नहीं कर रही है, ये वेंडर कर रहे हैं ये चीज़। अगर हमें मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचानी है तो वेंडर बीच में क्या कर रहे हैं? हमें सीधा कंपनी से प्रोवाइड कराना चाहिए ना हर चीज़ जो मांगे हैं। इसलिए हमें ये एमएमजी वाले भी हैं, सारे यही मुद्दा अटका पड़ा। एमएमजी भी पिछले 35 दिन से बेचारे 700-800 लोग हैं जो बेघर हुए पड़े हैं, उनको कोई काम नहीं हो रहा। 12 डिवीजन बंद पड़े हैं, साउथ और वेस्ट। और ये ठेकेदारों की ही मनमानी है, तो ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। ठेकेदार आता है, ठेकेदार के नीचे एक पेटी कौन। देखिए, अभी इन्होंने बताया कि ठेकेदारों का ये कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं करा, कंपनी की तरफ से जो पैसे कट रहे हैं वो कट रहे हैं। तो ठेका एक बंद कंपनी आई, कंपनी के बाद एक ठेका, ठेकेदार के पास एक और ठेका, फिर वो बाउंसर लेके खड़े हो जाते हैं, धमकी देते हैं नौकरी निकालने की, तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये बताओ कहाँ का संविधान है? अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। आप लोगों को नौकरी से निकालने की धमकी दी गई? अभी आया था ठेकेदार, अभी बोल रहे थे कि आपको क्या बोला गया पूरा? यही कि मैं चेक करूंगा, जिसका अगर हाजिरी के हिसाब से हमने ठीक नहीं भेजा है, तो अगर जिसका ठीक पाएगा तो मैं एक एक करके सबको नौकरी से निकालूंगा। हाँ जी, इस हिसाब का कमिटमेंट दिया गया है हमें। तो निंदाजनक वाली बात है कि हम दिन रात सुबह शाम लगे रहते हैं लाइन पे। 11,000 की वोल्टेज है, कई लोगों के साथ हादसा भी हो चुका है, बहुत चीज़ें हो चुकी नहीं मिलता। हम भी गर्मी में घूमते रहते हैं और जब भी कुछ नहीं मिल पाता, पूरा लाइन हेल्पर है, सारे काम करते हैं। अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा हुआ? जी सर, आप क्या बोल संडे को भी काम कराते हैं और संडे का भी पैसा नहीं देते ये लोग। छुट्टी वाले दिन मैम संडे को काम कराते हैं, संडे का कोई ओवर टाइम और कोई पैसा नहीं मिलता। इनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। मैं सभी मैनेजमेंट के अधिकारियों से और जो हमारे जो भी एरिया के जो भी मेन मेंबर हैं उनसे हाथ जोड़ कर विनती चाहता हूँ कि वो लोग इस समस्या का समाधान करें और इन मजदूरों का इनका हक दिलाएं। मैम मेरा आपसे लोगों से, आपकी मीडिया के माध्यम से यही चाहता हूँ कि इन बेचारे मजदूरों का जो बच्चों का पालन पोषण हो रहा है वो अच्छी तरीके से होता रहे और ये एमएमजी वालों का भी हक मिले, जो पिछले 35 दिन से बेचारे काम बंद करके बैठे हैं। ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। अभी O&M का भी काम इन लोगों ने इंसेंटिव भी रोक दिया और उनको कोई ओवर टाइम और कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। तो कन्वेंस का पैसा होता है हमारा, कन्वेंस का भी पैसा काट लेते हैं। 840 रुपये कटते नहीं थे पहले किसी भी ठेकेदार में। वो भी नई ठेकेदार, नई कंपनी आई है, 840 रुपये में से जितनी छुट्टी होती है वो भी पैसा काट लेते हैं हमारा। अब 840 रुपये में बताओ ये क्या करेंगे? 840 रुपये मिलते थे, वो भी इन्होंने हमारे काट लेते हैं छुट्टी में। अभी आप कब तक सोचेंगे कि आगे क्या करना है, क्या नहीं हमारे करना? को कोई ठोस जवाब नहीं मिल जाता। हम यहीं पे जाम करेंगे, इधर ही बैठेंगे पार्क में हड़ताल। यानी आप लोग काम नहीं करने वाले हैं पूरे दिन हड़ताल? आज कोई भी, जब तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमारे को मजदूर अपना हक। ईएमसी के लाइनमैन हूँ मैं, श्याम विहार कंप्लेंट सेंटर से। हम देखो जी, हमारे सामान के तो जो भी हो, लेकिन हमारे छुट्टियों का पैसा ड्राइवर के आया है, सीफर के आया और जो भी छोटे इसमें है जो सारे काम ईएमसी करता है। हमारे ईएमसी के लाइनमैन हेल्पर करते हैं, सारे हर चीज़ हम लोग चलाते हैं। पूरा दिल्ली हमारे ईएमसी चलाता है और यो एमएमजी भी बताया जो एमएमजी मीटर लगाता है, लेकिन करते तो ये भी है, लाइनमैन हेल्पर ये भी है। लेकिन हमारे ईएमसी केजरीवाल जी भी कहे थे कि हम जीतेंगे तो हम ये कर देंगे, हम पक्का करेंगे। बरकर ना पक्का करोगे, जो कंपनी हमारे देता है डायरेक्ट वो भी तो हमारी सैलरी जो हमारे है वो मिलना चाहिए। इंसेंटिव हो गया, ये हो गया, या जो मेडिकल ESI PF जो भी है, PF ESI मिलता है, लेकिन ESI में हमारे सही ढंग से इलाज नहीं होता है। कई लड़के के हमारे हाथ कटे हो रहे हैं, नजफगढ़ में भी अभी भी है जो लड़के कटे हो रहे हैं। ठेकेदार ठेके पर ठेका दे रखा है, जो एक ठेका ये संध्या कंपनी है, BSES संध्या के दिया, बड़ी कंपनी है संध्या। हम संध्या के वर्कर, हमारे आई कार्ड संध्या के है, लेकिन हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्टर है जो 1 या 2 पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, वो हमारे सारे चीज़ ऑपरेट करता है। अब बताओ, काम हम सारे चीज़ हम लोग करते हैं, EMC करता है, और सुविधा जो है दूसरे के मिल रहा है, हमारे से नहीं मिल रहा है। हमारे 840 रुपये अलाउंस देता है, वो भी अलाउंस सही ढंग से नहीं मिलता। उसमें से भी अगर एक दिन छुट्टी कर लेंगे
फट काट लेगा, उसमें से 2 दिन के काट लेगा 50 रुपये का हाथ कटा हुआ काट लेगा। हाथ कैसे कटा आपका? कैसे कटा आपका हाथ? बिजली से कटा था मैडम। तो उसका आपको कुछ मुआवजा दिया गया था? मुआवजा कुछ नहीं मिला था, मेडिकल में जो खर्चे आए थे ऑपरेशन के वो पैसे मिले थे और कुछ नहीं मिले थे। उसके बाद अभी भी आप परेशानी फेस कर रहे हैं? परेशानी है, ये भी हाथ काम नहीं कर रहा है। अभी तो चक्कर काट रहे हैं इधर उधर, SI के PF के इधर उधर, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। कह रहे हैं अभी केस पास होंगे। अब तक तो लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया ये। आज हम सही है और कल को हमारे कोई भी घटना अच्छा, यहाँ पे इस हाथ पे भी लगी थी? अभी आप कुछ काम कर पाते हैं या फिर आप बहुत ना, काम अभी कहाँ गए? सही है, काम कौन कर रहा है? नहीं कर पा रहे हैं? तो आपका यानी फैमिली फिर आप कैसे चला पा रहे हैं आप अपनी? बस ऐसे ही भगवान भरोसे चल रहे हैं। यानी यहाँ से कुछ पैसा नहीं दिया गया, बस इलाज करवाया गया था? मैडम पेटी कॉन्ट्रैक्टर जो वेंडर है, बोलिए, नहीं मिला कोई पैसा? पैसा यहाँ से मिला ही नहीं है, बस जो ऑपरेशन के उस टाइम जो ट्रीटमेंट हम हॉस्पिटल में। अब आप कैसे गुजारा कर रहे हैं अपने? यहाँ से कुछ भी पैसा नहीं मिल रहा अभी आपको? नहीं, तनख्वाह अभी जो ड्यूटी पे रख रखे हैं ना, तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। तनख्वाह मिल रही है? इस कंपनी में तो रात वो सैलरी मिल रही है अभी 4-5 महीना हो गया होगा। अभी इधर से जो मतलब फिटनेस देने के बाद जो हमने लगे थे उसके बाद सैलरी आ रही है हमारी। और वैसे मैं ऑफिस पे हूँ, ऑन ड्यूटी पे हूँ, चलो ड्यूटी पे रहते हैं। मैडम एक चीज़ और है, हमारे नजफगढ़ के अंदर ये ओएंडम के भाई हैं सारे हमारे, जो दिल्ली की लाइफ लाइन है, जो लाइन चालू पे काम करते हैं। और हम नजफगढ़ पूरा, और हम कुछ बंदे हमारे जितने भी भाई हैं हमारे, MMG डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ग्रुप है हमारा एक, जिसमें मीटर इंस्टॉलेशन का, उतारने का, चेंज करने का काम है। आज हमें 35 दिन हो गए हैं, हमारे मैनेजमेंट से कोई बात नहीं हो पा रही, ना कुछ कर पा रही। ठेकेदार अपना डंगा कोई ना कोई लगा देते हैं, हर 3 महीने बाद टेंडर चेंज कर देते हैं ये लोग। और ये जो बंदे आते हैं वो धौंस देते हैं, हमें धमकी देते हैं कि हम तुम्हें कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाउंसरों को लेके काम कराते हैं। तो ये बताओ, हम इतने परिवार बैठे हैं, हम 12 डिवीजन के अंदर हम 700 बंदे हैं, 700 बंदों के परिवार जोड़ो कितने हो गए? सब आप इस टाइम रोड पे बैठे पूरे दिल्ली को मैडम रोशनी देने वाले जो हम लोग मजदूर हैं, उनको अंधेरे में रख रहे हैं, ये अंधेरे में बैठा रहे हैं। हमारे ऊपर कोई इंसाफ नहीं कर रहे ये लोग। अगर ज्यादा बोलो तो बोलेगा भाई कल तुम काम से हट जाओ, काम पे मत आना, उसको काम से नौकरी से हटा रहे हैं। ये क्या है? ठेकेदारी प्रथा हटाई दो बिल्कुल ही, हम तो चाहते हैं ठेकेदारी हट जाए। ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, ठेकेदारी प्रथा हमारे जो 15 था, ठेकेदारी प्रथा, ठेकेदारी प्रथा, मजदूर एकता। सुनिए, मैं कंपनी के अंदर डायरेक्टर हूँ, मेरा नाम चंदन सिंह है। आपको जिस लेवल पे चेक करना है आप चेक कर लेना। मेरा ऑथराइजेशन चाहिए, आई कार्ड चाहिए, वो भी दिखा दूंगा। सुन तो लो। 1-2 लोग जानते भी होंगे मुझे, मैं ऐसा नहीं, मैं नजफगढ़ कम आया हूँ, 1-2 बार ही आया हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे आने का रीज़न ये है कि मुझे भी लगा उस वीडियो के अंदर कि उस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए जैसा हो रहा है। एटलीस्ट कोई अगर किसी लेवल पे कोई गलती हुई है तो उस गलती को चेक करने के लिए एक मौका तो मिलना चाहिए ना। आपने बताया कि सर इंसेंटिव कम आया, हमने फ़ोन पे सुना, इसके बाद काम छोड़ देना क्या कोई सोल्यूशन है? नहीं है। आप उसको चेक कराने के लिए 1 हफ्ता टाइम दो, 5 दिन टाइम दो, हम चेक करा के हम वापस आप तक नहीं आए तो हमारी गलती मानो आप। तो देखिए, फिलहाल तमाम कर्मचारियों के साथ हम जुड़े, जिन लोगों की ये शिकायत थी कि इन लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंसेंटिव नहीं मिल रहा और भी तमाम सुविधाएं जो BSCS की तरफ से इन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, जिसको लेकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। देखिए, हमने इससे पहले भी 3 खबरें आपके सामने रखी है जो कि BSCS को लेकर ही थी, लेकिन इस बार की जो खबर थी वो कुछ अलग विभाग को लेकर थी। हालांकि अभी यहाँ पर BSCS के लेवल, एक मैनेजमेंट लेवल के एक व्यक्ति यहाँ पर आए हैं और उन लोगों से अभी बातचीत चल रही है और उनका यही कहना है, उन्होंने आश्वासन BSCS कर्मचारियों को दिया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी इनकी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द हल करें। उन्होंने फिलहाल अभी 5 दिन का समय मांगा है और उसके बाद ही वो बता पाएंगे कि आखिरकार इनकी समस्याओं का जो भी समाधान होगा वो BSCS द्वारा इन्हें मिलेगा। अब आपकी इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप